राधे राधे भक्तों। चलिए आज सुनाते हैं नामदेव जी की एक और कथा। नामदेव जी गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहाँ थे। मुक्ताबाई जी भी वहाँ थी। उन्होंने गोरा जी से कहा, काका इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बताती हूँ। बड़े बड़े संत वहाँ बैठे थे, सब मुस्कुरा दिए। उन्होंने नामदेव जी के सर पर मारा, जैसे एक कुम्हार मटकी को ठोक कर देखता है कि वो कच्ची है या पक्की। तो उन्होंने कहा, हटिए, ये क्या कर रही हैं आप। मुक्ताबाई जी ने कहा, काका ये मटकी कच्ची है, बोल जो पड़ी। सब संतों ने भी हंसकर कह दिया कि हाँ सच में कच्ची है। नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार ही एकमात्र सत्य है, और ठाकुर जी तो रोज मेरे साथ खेलते हैं और खाते हैं, फिर मैं कैसे कच्चा हूँ। वो सीधा भगवान विट्ठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करें, और आप तो मेरे साथ खेलते हो। फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूँ? क्या मैं सच में कच्चा हूँ? ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हाँ आप अभी कच्चे हैं। नामदेव जी ने पूछा कि फिर पक्का होना क्या होता है? विट्ठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ एक बिसोबा खेचर नाम के संत हैं। आप उनके चरणों में बैठे और वो जो उपदेश करें उनका पालन कीजिए, फिर आप पक्के हो जाएंगे। नामदेव जी भगवान विट्ठल के कहने पर बिसोबा खेचर जी के पास गए। बिसोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। नामदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण अस्तित्व इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाने को कहा है। बात समझ नहीं आई। नामदेव जी ने बिसोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? बिसोबा जी ने कहा, बेटा जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ मेरे पैर रख दीजिए। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और जहाँ जहाँ रखे वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी समझ गए कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है। नामदेव जी ने बिसोबा जी से कहा, प्रभु मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश दीजिए। बिसोबा जी ने कहा, बेटा बस इतनी बात समझनी है कि कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ विट्ठल ना हो, सब जगह विट्ठल है, सब में विट्ठल है। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। एक दिन नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो रोटी रखकर घी गर्म करने गए। इतने में एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई रोटी को खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु ऐसी रूखी रोटी मत खाओ, मुझे इस पर घी लगा देने दो पहले। और इस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। उस कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखा तुमने मुझे पहचान लिया ना। जब तुम्हें कच्ची मटकी कहा गया था तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आए थे, और अब आज जब गुरु कृपा हो गई और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। एक दिन नामदेव जी ने भगवान विट्ठल जी से कहा कि अब आप कितना भी छुपो मैं आपको पहचान लूंगा। विट्ठल जी ने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। एकदम से नामदेव जी के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है। मंदिर के पीछे जाकर बैठते हैं और शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। पीछे बैठे तो कुछ लड़के वहां आकर खेलने लगे। उनके भजन में विक्षेप पड़ा। उन्होंने सोचा नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे जाकर बैठे तो वहां बैलगाड़ियां आकर रुकने लगी। नामदेव जी ने कहा, शोर मत मचाओ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और स्त्री गड़ासा तेज धार वाला ब्रेड लेकर निकले। वो आपस में बात करने लगे कि बड़ी भूख लगी है, आज कोई शिकार तो मिला नहीं, ये आदमी मिला है, इसी को मार कर खा लेते हैं। दोनों नामदेव जी के पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने भी अपनी धोती पकड़ी और भागने लगे। नामदेव जी भागकर विट्ठल जी के मंदिर में पहुंचे और हाँफने लगे। विट्ठल जी से पूछा, कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? नामदेव जी ने कहा, बच गया प्रभु, एक स्त्री और पुरुष मुझे काट कर खाने की कोशिश कर रहे थे। विट्ठल जी ने कहा, पहचान नहीं पाए ना, मैं ही तो था। तो देखा, ये होती है हमारे विट्ठल भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की लीला। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कथा? अगर पसंद आई हो तो एक कोना कहानिका को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।